गवर्नमेंट की यही पॉलिसी है कि पब्लिक कैसे मरे, बस पब्लिक को मारने के लिए पेड़ लगाए गए जब हैं। भी कोई प्रशासन आता है तो हादसा होने के बाद कहता है कि अब हम जांच करेंगे जी। चाहे वह ये दिल्ली का हो, जो लखनऊ में जो बच्चे जड़े और उन चाहे पे भी यूपी का कोचिंग सेंटर हो, जी। और चाहे उरे एक गाड़ी दबगी थी उनको बोनट ही पीछे क्यों, अगर वो गाड़ी में ड्राइवर होता वो तो नीचे चाय वाला की दुकान पर चले गए जी तो वह मरता। मर जाता बिल्कुल। हाँ, मैं दुकान के भीतर बैठ जाता, अगर यो भी पड़ जाता तो हम भी मरता, फिर हम बिल्कुल। बयान कहीं ना लेता बिल्कुल बिल्कुल। भैया। तो एक खतरा बने हुए हैं ये पेड़, कड़े नीम के पेड़, इनको हटाया जाए। ये तो खतरा नहीं तो एक प्राकृतिक थी जी। लेकिन ये सरकार तो सदा ही खतरों बने हो रहेगा। सरकार से तो हमेशा प्रशासन खतरा। को भी हो ये हादसा होना के बाद नु कहेंगे ईव जांच कमेटी बैठेगी, जी। वो कमेटी बैठी खड़ी वो बेरो निकला आज तक होना के बाद या हुआ, चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो चाहे पुलिस हो, जी हम कह जा पूरे खतरों से उस टाइम कहेंगा खतरा में कोई मरण तो दो सभी तो आवांगा। उनको कई बार इसके लिए अपील की, बार बार कहा कि जी हमें खतरा है, कभी भी पेड़ टूट सकता है जी। और इन्होंने हमारी कोई नहीं मानी। और राव नरबीर सिंह जी भी, मंत्री जी हमारे सीएम में आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके ये पेड़ मेन स्टैंड से और गांव के स्टैंड लगे 10-15 पेड़ हैं इसको कटवा दिया जाएगा, पर फिर भी किसी ने हमारी नहीं सुनी। आज ऐसा दिन आया कि हम बाल बचे, हमारी बिल्डिंगें टूट गई, हमारी पानी की टंकियाँ थी ये टूट गई और जिससे कि सारे दुकानदारों के ये सारी दुकानें टूट गई। इसी दौरान ये 2 पेड़ उखड़ गए हैं जड़ से जी। और एकदम यहाँ से 20-25 फुट दूर पेड़ की जो डालियाँ थी, जो बड़े बड़े पेड़ थे वो उसके ऊपर गए, बिल्डिंगों के ऊपर जी। बहुत ज़्यादा नुकसान है। और इसमें तो बच्चे थे, 5 मेंबर थे इस कमरे में, जिसमें बाल बचे। जी। तो अभी क्या मांग है आपकी प्रशासन हमारी से? ये मांग है कि ये जो 2 पेड़ और हैं ये ऊंचे हैं, इन पे भी हमें खतरा है। कब पेड़ तो सारे नुकसान के कभी भी टूट सकते हैं, इन पेड़ों को प्रशासन को पता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी यही है जी। आराम से देखो, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है इन पर। एनवायरमेंट को लेकर पेड़ काटना कहीं ना कहीं कानूनी नियम में नहीं है, तो गुनाह है, साहब, लेकिन ये तो फसल में आते हैं जी। कड़वे नीम तो खेतों में बुआए तो कटवाते हैं उनको। जी ये पेड़ कटने चाहिए क्योंकि ये खतरा। काफी लंबे समय से खड़े हैं जी और ये इनकी जड़ें खत्म हो चुकी हैं, जी। कभी भी गिर सकते हैं, किसी पर सड़क पर भी गिर सकते हैं, कोई भी हादसा हो सकता है। अब जितना हमारा फायदेमंद ऑर्गेनिक पेड़ का बड़ पीपल नीम जी। वह तो सारा सरकार ने दिया कटवाए एक गलत पॉलिसी की वजह से, जी। और ये सारा हाइब्रिड बो दिया जो ना जड़ाउन का काम आवे ना किसी काम आवे। और ये हादसा होने से 2 साल पहले हम कह चुके हैं, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी और सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि भाई रुपया भी ले लो, कटाई का पैसा दो, ट्राली का दो और लकड़ी हम ले जाएंगा, फिर भी नहीं काटा। ये 3-4 हम देखो क्रॉस आते हैं जी। सड़क पे देखो काफी पेड़ है ऐसे। उस साइड का इस साइड में आ रहे हैं और वह गिरेगा आज नहीं तो 6 महीना बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलती गाड़ी पर अगर गिरता तो जान माल को नुकसान होता। यह बिल्कुल। सारी गलत पॉलिसी है सरकार की, कहन की है पेड़ बचाओ, लेकिन हमारा ओरिजिनल चीज ने सब कटवा दिया बड़ पीपल नीम, और ये ऐसा कर दिया जन किसी भी काम का नहीं है, और ये सब फौरन की नकली पॉलिसी सरकार ने लागू कर दी। नीम जो है ये हटा दिया जाए, अन की जगह बड़ पीपल नीम ये लगाया जाए, 300 साल तक पेड़ गिर नहीं सके। वो पेड़ गिरते भी नहीं, मजबूत पेड़ होते हैं वो। तो गवर्नमेंट की यही पॉलिसी है कि पब्लिक कैसे मरे, बस पब्लिक को मारने के लिए पेड़ लगाए गए जब हैं। भी कोई प्रशासन आता है तो हादसा होने के बाद कहता है कि अब हम जांच करेंगे, जी। चाहे वह ये दिल्ली का हो, जो लखनऊ में जो बच्चे जड़े और उन चाहे पे भी यूपी का कोचिंग सेंटर हो, जी। और चाहे उरे एक गाड़ी दबगी थी उनको बोनट ही पीछे क्यों, अगर वो गाड़ी में ड्राइवर होता वो तो नीचे चाय वाला की दुकान पर चले गए जी तो वह मरता। मर जाता बिल्कुल। हाँ, मैं दुकान के भीतर बैठ जाता, अगर यो भी पड़ जाता तो हम भी मरता, फिर हम बिल्कुल। बयान कहीं ना लेता बिल्कुल बिल्कुल। भैया। तो एक खतरा बने हुए हैं ये पेड़, कड़े नीम के पेड़, इनको हटाया जाए। ये तो खतरा नहीं तो एक प्राकृतिक थी जी। लेकिन ये सरकार तो सदा ही खतरों बने हो रहेगा। सरकार से तो हमेशा खतरा। प्रशासन को भी हो ये हादसा होना के बाद नु कहेंगे ईव जांच कमेटी बैठेगी, जी। वो कमेटी बैठी खड़ी वो बेरो निकला गाज तक होना के बाद या चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो चाहे पुलिस हो, जी। हम कह जा पूरे खतरों से
उस टाइम कहेगा खतरा में कोई मरण तो दो जब तो आवांगा। नुकसान तो ना है। नो नो मिस्टर तो नहीं कोई भेजते मेरा बजरंग क्यों वो ये कटिंग तो कटिंग भाई कब से आए देखिए कल के अंधड़ से काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। सिया गांव की तस्वीरें हैं। पूरा रोड ब्लॉक है और 2 दिन से लगे हुए हैं इस रास्ते को साफ करने के लिए। कितने भारी भारी पेड़ थे ये। और ये इन मकानों पर गिर गए हैं। काफ़ी दुकानें टूटी हैं। ये मकान भी टूट गया है। काफ़ी भारी नुकसान यहाँ दुकानों का और मकान भी टूट गए हैं। यहाँ पे 2 दिन से रास्ता भी ब्लॉक है। यहाँ से कोई साधन नहीं था। रास्ते को साफ करने में देखिए यहाँ पे जेसीबी और काफ़ी मशीनें और काफ़ी भाई लगे हुए हैं यहाँ ये रास्ते को खोलने के लिए। काफ़ी बड़े बड़े जो पेड़ थे वो सड़क के किनारे जो मकानों के साथ में दुकानों के साथ में थे वो गिरे हैं और काफ़ी भारी नुकसान हुआ है यहाँ इन पेड़ों की वजह से। तो देखिए कहीं ना कहीं इस मौसम में ये अंधड़ और बारिश के मौसम में इस तरह ये पेड़ जो कड़े नीम के पेड़ होते हैं गिरते हैं और एक भारी नुकसान यहाँ होता है। हालांकि कल यहाँ जान माल की कोई हानि नहीं हुई, लेकिन इस तरह के हादसे कभी भी यहाँ हो सकते हैं। तो इन पेड़ों की वजह से काफ़ी यहाँ नुकसान हो रहे हैं। और यहाँ सिया गाँव में कल काफ़ी नुकसान हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे खड़े हैं और जिनसे ये मकान भी टूटे हैं। दुकानों के शटर 3 साइड भी टूटे हैं और एक गाड़ी थी जो आपको दिखाएंगे तस्वीर में जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। देखिए यहाँ ये 2 भारी भारी पेड़ जो कड़े नीम के पेड़ थे, आप देख सकते हैं कितने बड़े पेड़ थे ये। अभी कल से जब से अंधड़ आया था तब से यहाँ लगे हुए हैं इस रास्ते को खोलने के लिए। काफ़ी मशीनें और काफ़ी लोग यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद अभी भी आप देखते रहे तस्वीरें किस तरह के ये पेड़ और कितना भारी नुकसान यहाँ इन पेड़ों की वजह से हुआ है। एक गाड़ी जो पूरी तरह डैमेज हो गई इस पेड़ के नीचे आने से, वो बचाव ये हो गया कि कोई उसमें आदमी नहीं था, इसलिए जान माल की कोई हानि नहीं हुई। लेकिन साथ साथ देखिए यहाँ मकान भी टूट गए हैं। दुकानों के शटर 3 शेड वगैरह थे वो भी टूटे हैं। और ये कड़े नीम के पेड़ जो एक खतरा बने हुए हैं यहाँ दुकान और मकानों के आसपास। एक और भी पेड़ है जो इस आंधी का शिकार हो सकता है और भारी नुकसान इससे हो सकता है। अभी भी यहाँ ऐसे पेड़ खड़े हैं, तो क्या इन पेड़ों को हटाया जाना चाहिए यहाँ से, या एक रिस्क बना हुआ है यहाँ पे काफ़ी लोगों की जान माल का कि ऐसे पेड़ अगर गिर जाते हैं अचानक आंधी में तो किसी भी व्यक्ति की जान भी जा सकती है यहाँ पे। ये देखिए 2 दिन से यहाँ रास्ता पूरी तरह से यहाँ का ब्लॉक है जो लवाना दवाना की तरफ जाता है और 2 दिन से लगे हुए हैं इस रास्ते को खोलने में। जो ये बड़े कड़े नीम थे ये कल जो आंधी आई थी भारी तूफान शाम के समय उसमें गिरे हैं और काफ़ी नुकसान यहाँ पे हुआ है। लोगों के मकान तक गिर गए हैं, दुकानों के 3 शेड तक टूट गए हैं। और एक गाड़ी जो आपको वीडियो में दिखाई गई, सामने भी वीडियो में दिखाई दे रही है आपको, एक गाड़ी पूरी तरह एक गाड़ी ख़त्म हो चुकी इस पेड़ की वजह से। और ये पेड़ एक खतरा बना हुआ है आगे, क्योंकि मौसम अब 2 या 3 महीने इसी तरह का रहने वाला है, तो हमेशा एक डर सा बना रहेगा इन पेड़ों की वजह से कि किसी भी वाहन चालक आते जाते वाहन चालक कोई भी 2 पहिया 4 पहिया वाहन यहाँ से जा रहा है और ये पेड़ अगर गिर जाते हैं तो काफ़ी नुकसान होता है। तो कौन इनका जिम्मेवार है और क्या इनका समाधान है? यहाँ काफ़ी गांव के लोग बने हुए हैं और इनका भी एक सवाल है कि अगर इस तरह से कोई हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये पेड़ एक खतरा बने हुए हैं। यहाँ जो भी सड़क और दुकानों के साथ में जो
रोड के साथ साथ कड़े नीम के पेड़ जो बोले जाते हैं हमारे यहाँ, इनसे काफ़ी नुकसान और काफ़ी जान माल की हानि होना भी एक अंदेशा बना हुआ है इन पेड़ों की वजह से। तो इन पेड़ों का कोई ना कोई समाधान होना चाहिए, इस तरह की मांग यहाँ सभी ग्रामीणों की है। एक बहसा बना हुआ है, इन पेड़ों के आसपास जो भी रहने वाले हैं कभी भी ये पेड़ गिर सकते हैं और भारी नुकसान यहाँ पे कर सकते हैं। ये सिया की तस्वीरें हैं, 2 दिन से लगातार इस तरह की मशीनें और काफ़ी लोग यहाँ लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी ये रास्ता अभी तक खाली नहीं हुआ है। देखिए कितने भारी भरकम पेड़ हैं और ज़रा से आंधी आते ही ये पेड़ तुरंत गिर जाते हैं या इनके जो बड़े बड़े डाले हैं ये भी टूट जाते हैं और काफ़ी नुकसान करते हैं। काफ़ी जगह इस तरह की गाड़ियाँ टूटी हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है और यहाँ और भी जितने पेड़ हैं उनसे भी एक खतरे का अंदेशा बना हुआ है। काफ़ी लोग यहाँ बने हुए हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार की समस्या इन पेड़ों से हुई और किस तरह का डर उनके मन में अभी इन पेड़ों को लेकर बना हुआ है। ये देखिए इस पेड़ की चपेट में काफ़ी दूर दूर तक इसने कवर किया है। ये पेड़ रोड के जब हम देखते हैं तो परली तरफ है और इसका देखिए असर कहाँ तक पड़ा है। 2 मकान छोड़ के ये मकान है और यहाँ तक ये पेड़ पहुँचा है और इस मकान पे काफ़ी नुकसान हुआ है। ये मकान मालिक भी हमारे साथ बने हुए हैं, इनका कहना है कि देखिए पूरी दीवारें टूट गई, पानी की टंकियाँ रखी थी ऊपर वो टूट गई और काफ़ी नुकसान हुआ है। बच्चे भी यहाँ बाल बाल बचे हैं। मकान अगर ऐसे में गिर जाए तो कितने लोगों की जान जा सकती है। एक बड़ा खतरा इन पेड़ों से बना हुआ है जो एक कड़े नीम के पेड़ हैं। यहाँ काफ़ी ग्रामीण बने हुए हैं और इन जो पेड़ों से खतरा होने वाला है उसके डर को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और क्या प्रशासन से मांग करते हैं ये काफ़ी लोग हमारे साथ बने, उनसे हम जानेंगे। शासन को कई बार इसके लिए अपील की, बार बार कहा कि जी हमें खतरा है, कभी भी पेड़ टूट सकता है जी। और इन्होंने हमारी कोई नहीं मानी। और राव नरबीर सिंह जी भी मंत्री जी हमारे सिया में आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके ये पेड़ मेन स्टैंड से और गांव के स्टैंड लगे 10-15 पेड़ हैं, इसको कटवा दिया जाएगा। पर फिर भी किसी ने हमारी नहीं सुनी। आज ऐसा दिन आया कि हम बाल बाल बचे, हमारी बिल्डिंगें टूट गई, हमारी पानी की टंकियाँ थी ये टूट गई और जिससे कि सारे दुकानदारों के ये सारी दुकानें टूट गई। आपने लिखित में कोई प्रस्ताव दिया था जैसे कि आप बता रहे हैं नरवीर हमने नरवीर जी को हमने लिखित में ये सरपंच साहब ने दिया था, जो ग्राम सभा ऐसी है कि उसने लिखित रूप में दिया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके ये पेड़ काट दिए। नरवीर जी ने दिया था आश्वासन? नरवीर जी ने यहाँ सिया गाँव में आया था जी, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं। हमने फॉरेस्टर आड़ा से भी बार बार रिक्वेस्ट किए कि जी ये पेड़ हमारी छतों के ऊपर से हैं, ये कभी भी हादसा हो जाएगा। पर उन्होंने ये कहा कि जी ये हाई कोर्ट से ऐसे आदेश हैं, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ या तो ऊपर से कोई ऑर्डर आएगा जब हम कर सकते हैं, हम छोटे कर्मचारी कुछ नहीं कर सकते जी। ऐसा हमें बोला गया। लेकिन आप मंत्री जी हैं नरवीर जी, उनको आप ये दे चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं पर प्रस्ताव? ग्राम सभा सिया में जो सरपंच साहब है लोगों ने उसको बताया गया था, लिखित में दिया भी गया जी। उसने यही कहा कि भाई आप ऐसा है, आप चिंता ना करो, हम इसको इन पेड़ों को 1 हफ्ते के अंदर अंदर कटवा दिया जाए जी। तो ये कल जो आंधी आई उसका नुकसान है? वो कल आंधी आई थी जी, ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 मिनट या 4 मिनट आई थी, इतनी भूचाल थी, बहुत ज़्यादा भूचाल था। और उसी दौरान ये 2 पेड़ उखड़ गए हैं जड़ से और एकदम यहाँ से 20-25 फुट दूर पेड़ की जो डालियाँ थी, जो बड़े बड़े पेड़ थे वो उसके ऊपर गए, बिल्डिंगों के ऊपर जी। बहुत ज़्यादा नुकसान है। और इसमें तो बच्चे थे, 5 मेंबर थे इस कमरे में, जिसमें बाल बाल बचे जी। तो अभी क्या मांग है आपकी प्रशासन से? ये मांग है कि ये जो 2 पेड़ और हैं ये ऊंचे हैं, इन पे भी हमें खतरा है, कब ये कल फिर ऐसा हो जाएगा, फिर हमें तो परेशानी आएगी और ये पेड़ कट जाए और कुछ हम भी गरीब आदमी, हमारा मुआवजा कुछ मिलता है तो वो दिया जाए हमें जी। देखिए और भी काफ़ी ग्रामीण हमारे साथ बने हुए, साहब क्या कहेंगे इन पेड़ों से कितनी क्षति हुई है, कितना नुकसान हुआ है? ये पेड़ तो सारे नुकसान है, कभी भी टूट सकते हैं। इन पेड़ों को प्रशासन को पता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी यही है जी, आराम से देखो, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा इन पर। एनवायरमेंट को लेकर पेड़ काटना कहीं ना कहीं कानूनी नियम में नहीं है, गुनाह है, लेकिन तो फसल में आते हैं जी, नीम तो खेतों में बुआए तो कटवाते हैं उनको जी। ये पेड़ कटने चाहिए क्योंकि ये खतरा काफी लंबे समय से खड़े हैं जी और ये इनकी जड़ें खत्म हो चुकी हैं जी। कभी भी गिर सकते हैं, किसी पर सड़क पर भी गिर सकते हैं, कोई भी हादसा हो सकता है। कोई वाहन चालक कोई साधन जा रहा है उस पर गिर गया तो उससे भी काफी जगह एक्सीडेंट होते हैं इस तरह के। अच्छा, सारी सड़क पर खड़े हैं। तो आपकी मांग है सिया बस स्टैंड से और जहाँ से खत्म होता है ये मार्केट वहाँ तक ये कड़वे नीम के पेड़ कटवाए, इनके स्थान को और बोलो कौन मना कर रहे हैं? जी जी।
जी बिल्कुल। और ये पेड़ हमसे पूरे मकानों ये को 35 साल 38 साल के करीब हो चुके हैं इन पेड़ों को, उनकी प्याज खत्म हो चुकी है, बार बार नुकसान होता, थोड़ी सी आंधी आती है तो भी टूट जाती है। जी जी बाबा, क्या कहेंगे इन पेड़ों के बारे में? पेड़ों के बारे में यो कहना है, अब जितना हमारा फायदेमंद ऑर्गेनिक पेड़ का बड़ पीपल नीम, जी। वह तो सारा सरकार ने दिया कटवाए एक गलत पॉलिसी की वजह जी। से, और ये सारा हाइब्रिड बो दिया जो ना जलाउन का काम आवे ना किसी काम आवे। और ये हादसा होने से 2 साल पहले हम कह चुके हैं, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी और सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि भाई रुपया भी ले लो, कटाई का पैसा दो, ट्राली का दो, और लकड़ी हम ले जाएंगा, फिर भी नहीं काटा। ये 3-4 हम देखो क्रॉस आते हैं, जी सड़क पर देखो काफ़ी पेड़ है ऐसे। उस साइड का इस साइड में आ रहे हैं, और वह गिरेगा आज नहीं तो 6 महीना बाद भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलती गाड़ी पर अगर गिरता तो जान माल को नुकसान होता। यह बिल्कुल। सारी गलत पॉलिसी है सरकार की, कहन की है पेड़ बचाओ पेड़ बचाओ, लेकिन हमारा ओरिजिनल चीज़ ने सब कटवा दिया बड़ पीपल नीम, और ये ऐसा कर दिया जन किसी भी काम का नहीं है, और ये सब फौरन की नकली पॉलिसी सरकार ने लागू कर दी। जी, तो आपकी मांग है? नीम जो है ये हटा दिया जाए, उनकी जगह बड़ पीपल नीम ये लगाया जाए, 300 साल तक पेड़ गिर नहीं सके। वो पेड़ गिरते भी नहीं, मजबूत पेड़ होते हैं वो। तो गवर्नमेंट की यही पॉलिसी है कि पब्लिक कैसे मरे, बस पब्लिक को मारने के लिए पेड़ लगाए गए जब हैं। भी कोई प्रशासन आता है तो हादसा होने के बाद कहता है कि अब हम जांच करेंगे। जी। चाहे वह ये दिल्ली का हो, जो लखनऊ में जो बच्चे जड़े और उन चाहे पे भी। यूपी का कोचिंग सेंटर हो, जी। और चाहे उरे एक गाड़ी दब गई थी उनको बोनट ही पीछे क्यों, अगर वो गाड़ी में ड्राइवर होता वो तो नीचे चाय वाला की दुकान पर चले गए, जी तो वह मरता। मर जाता बिल्कुल। हाँ, मैं दुकान के भीतर बैठ जाता, अगर यो भी पड़ जाता तो हम भी मरता, फिर हम बिल्कुल। बयान कहीं ना लेता। बिल्कुल बिल्कुल। भैया तो एक खतरा बने हुए हैं ये पेड़, कड़े नीम के पेड़, इनको हटाया जाए। ये तो खतरा नहीं तो एक प्राकृतिक जी। थी, लेकिन ये सरकार तो सदा ही खतरों बने हो रहेगा। सरकार से तो हमेशा प्रशासन खतरा। को भी यही हाल से हादसा होना के बाद नु कहेंगे ईव जांच कमेटी बैठेगी, जी। वो कमेटी बैठी खड़ी वो बेरू निकला आज तक। जी, जो होना था वो तो हो चुका। होना के बाद यह आवे, बाद। चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, चाहे पुलिस हो, जी हम कह जा पूरे खतरों से उस टाइम कहेंगे खतरा में कोई मरण तो दो जब तो आवांगा। जी। ये क्या देखिए कितने कड़े शब्दों में यहाँ प्रशासन और विभाग की आलोचना की जा रही है। यहाँ विभाग और प्रशासन को बार बार चेताया जा रहा है कि इन पेड़ों से आए दिन इस तरह नुकसान और जान माल तक की घटना को अंजाम देने वाली ये पेड़ है, और इनसे हमेशा खतरा बना रहता है। उसके बावजूद बार बार शिकायत देने के बाद भी इन पेड़ों को नहीं हटाया जा रहा, तो क्यों? एक बड़ा सवाल यहाँ लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिसकी जवाबदेही सरकार की बनती है, विभाग की बनती है। इन पेड़ों को अगर नहीं हटाया जा रहा है तो क्यों नहीं हटाया जा रहा है? जी, क्या कहेंगे? ये खेजड़ी ये बचाओ हमको अभियान में गवर्नमेंट नरवीर से आए यही रिक्वेस्ट करते हैं। मंत्री आया था नरबीर, जी और जब हमने एप्लीकेशन दी थी तब मैं हटा दूंगा आज 5 महीना तो है बात है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिनिश जो दे देना थी। जी जी भाई साहब। ये टुटपुड़ा कट रही है तो फिर हम बात को आज नरबीर करना दो। जी बिल्कुल। सिया के अंदर आए थे, जब उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर काट दिए जाएंगे, कोई आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबसे पहला मेरा काम यही होगा। जी। और आज 5-6 महीने हो गए, क्या वजह है क्या नहीं है ये तो गवर्नमेंट जाना है, ये मंत्री जी जाना है, हमें तो इस बारे में क्या मतलब कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई एक्शन नहीं लिया गया। और हम जो गार्ड वगैरह से हम पूछते हैं जी आप इतने दिन हो गए क्यों नहीं काट रहे, बोले जी ऊपर से आदेश ऊपर से नहीं आ रहे परमिशन हैं, जब हम तक नहीं इसमें मिलेगी क्या कर सकते हैं। जी। वो ये कहते हैं, हमने उनको ये भी कहा भाई ज़्यादा नहीं तो आप थोड़े थोड़े इनको छंगवा दो, जिससे कि लोगों को नुकसान तो नहीं होगा। पर जी। कोई हमारे मतलब जनता को मंत्रियों द्वारा झूठे आश्वासन मिले हैं, झूठे आश्वासन मिले। कोई किसी पर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। नहीं अमल हुआ। जी उसका कारण क्या है ये हमें नहीं पता। जी जी। देखिए लोगों की समस्या यहाँ पे जायज़ है, किस तरह की समस्या है, काफ़ी लोग यहाँ परेशान हैं, और यहाँ एक डर सा बना हुआ है इन पेड़ों की वजह से जान माल का। कभी भी किसी भी व्यक्ति की, यहाँ वाहन चालकों की या फिर घर में या दुकानों में रह रहे लोगों की जान भी जा सकती है। गिरने हो रहा। जी देखिए, ये यही नहीं हर जगह इस तरह के पेड़ हैं, और ये सिया बस स्टैंड से लेकर और सिया जब हम ये पूरी मार्केट क्रॉस करते हैं वहाँ तक काफ़ी पेड़ बीच में इस तरह के पेड़ हैं, और गांव सिया में ही नहीं हर जगह इस तरह के पेड़ हैं जो कि एक भयावह और डरावने पेड़ बने हुए हैं। और
आंधी में इस तरह के हादसों को न्योता देने का यहाँ काम किया जा रहा है इन पेड़ों द्वारा। ये और कटवा दो जी, इन पेड़ों को यहाँ से कटवाने की मांग बार बार लोगों द्वारा की जा रही है। घर के पूरा घर तोड़ दिया है इसने। जी बिल्कुल। नुकसान झेल रहा हूँ। देखिए कितनी दूर से जो मकान थे उनको कवर कर लिया इन पेड़ों ने और काफ़ी नुकसान हुआ इन मकानों पे। पूरे मकान तोड़ दिए गए हैं। बचाव इतना हो गया कि इनमें रह रहे जितने भी लोग थे उनका बचाव हो गया। उनकी भी जान को खतरा यहाँ बना हुआ था और आगे भी बना हुआ है ये पेड़, क्योंकि जो के तो खड़े हैं इन पर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। और कोई बोल जी सर, क्या कहेंगे, क्या मांग है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है कि ये पेड़ कटवाए जाए और पेड़ कटवाने के बाद में अच्छे पेड़ दे दो, जो दूसरे पेड़ लगा देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि कट जाएंगे दूसरे पेड़ नहीं लगेंगे। तो ये पेड़ बहुत पुराने हो चुके हैं, 40 साल पुराने हो चुके हैं। इनके अंदर ना तो जड़ है, दीवार ने खा ली है। अभी एक ही तो धोखा आया था 3-4 मिनट का, उसी के अंदर इसने इतना कल्याण कर दिया। जी बिल्कुल। तो आगे और क्या होगा देख लो। काफी नाजुक तो हालत होती है इन पेड़ों की, खास यही कर है कि भाई इनको कराया जाए और जो हमारा ये नुकसान हुआ है उसका डिपार्टमेंट मुआवजा भी चाहिए आपको। काफी नुकसान इन घरों का हुआ है तो यहाँ मुआवजे की भी मांग की जा रही है लोगों द्वारा। और इनका कहना है कि हम इनके जगह कोई अच्छे वृक्ष लगाने को तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है जी। तो इन पेड़ों को हटाया जाए क्योंकि ये एक खतरा बना हुआ है हर आदमी के लिए। और इन पेड़ों की जगह ये जो भी ग्रामवासी खड़े हैं इनका कहना है कि हम दूसरे अच्छे पेड़ लगाने के लिए तैयार हैं, वो हम लगाएंगे। लेकिन इन पेड़ों को यहाँ हटाने की बार बार मांग की जा रही है।